हाय एवरीवन, आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे संधि के भेद और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। 1 2 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। और इसके भी कई पार्ट हैं, जैसे स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, तो हम पांचों को भी देखेंगे। तो चलिए, ये रहा स्वर संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं और 3 जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार, ये रहे 5 प्रकार। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है अयाद संधि, पांचवा है यण संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। तो हम इन पांचों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कैसे पहचानना है कौन सा दीर्घ है कौन सा गुण है। तो इसमें है, पहला है हमारा दीर्घ संधि। तो इसकी परिभाषा है ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, देव प्लस आलय देवालय। तो यहाँ छोटा और बड़ा मिलके बड़ा बन गए। और गिर प्लस ईस, गिरीश में छोटी बड़ी मिलके बड़ी बन गई। गुर प्लस उपदेश, गुरुपदेश में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गए। पूरा इसमें जो है, चाहे छोटा मिले, जैसे छोटा ऊ मिला तब भी यहाँ बड़ा बना, और छोटी बड़ी मिली तब भी बड़ी बनेगी, और जैसे बड़ा दोनों मिला बड़ा तब भी बड़ा ही बनेगा। यही है दीर्घ संधि। इसमें सब बड़ा ही बनना है। जैसे यहाँ बड़ा और बड़ी ऊ गुरुपदेश में ऐसे ही आएंगे। ये रही दीर्घ संधि। देव प्लस आलय देवालय, गिरि प्लस ईश, गुरु प्लस उपदेश। इसको पहचानने की ट्रिक है, यहाँ आएगा बड़ा आ की मात्रा, यहाँ आएगी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ ऊ आएगा, ये भी बड़ा ऊ का ही है साइन ऐसे, और ये वाला छोटा ऊ होता है। तो ये रही ट्रिक इसकी पहचानने की। अगला देखते हैं हम। दूसरा है गुण संधि। इसकी परिभाषा है, यदि आ के बाद ई उ री आए तो वहाँ क्रमशः आ के लिए ए, उ के लिए ओ और री के लिए अर हो जाते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नर प्लस ईस में नर प्लस ईस बराबर नरेश, यहाँ छोटा प्लस बड़ी बराबर ए हो गया। आ के बाद ई आए तो वो ए बन जाएगा। पर प्लस उपकार बराबर परोपकार में छोटा प्लस ऊ, यहाँ हो गया ओ। तो यहाँ आ के बाद ऊ आया तो ये ओ हो गया, यहाँ ये ओ हो गया। और महा प्लस ऋषि, महर्षि में बड़ा प्लस री आया तो ये अर हो गया। तो यहाँ आ के बाद ये रहा आ, और रा में भी जो अस्वर है आ, और इसमें भी जो आ है, और ये ई से मिला तो ये ए हो गया। यहाँ आ ऊ से मिला तो ये ओ हो गया। यहाँ आ री से मिला तो ये अर हो गया, ये वाला आ। तो महर्षि। गुण स्वर संधि में अगर आ के बाद ई उ री आए तो वो ए ओ और अर हो जाता है। तीसरी है वृद्धि संधि। यदि आ के बाद ए आए तो वो ए हो जाता है,
यदि आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है। ओ के बाद ओ आ के बाद अगर ओ और ओ आता है तो अ हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, सदैव में सदा प्लस एव में ये ए हो गया है। वैसे आ के बाद अगर ओ आएगा या फिर अ आएगा तो वो अ ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। वृद्धि मतलब बड़ा ही बने, से बड़ा अ हो गया। ए है, कुछ भी है तो ए हो गया, ऐसे ही। तो अयादि संधि में यदि ए ओ औ का मेल दूसरे स्वर से हो तो ए का आय का आय, ओ का औ तथा औ का आ हो जाता है। तो यहाँ के उदाहरण चयन प्लस चे प्लस अन, यहाँ ए प्लस आ मिल के ए हो गए हैं। नायक प्लस नय प्लस अक, यहाँ ए प्लस आ मिल के आय हो गया है। तो इसमें कौन सा, जैसे नायक आय, नायक में आय आ रहा है, चयन में चय आय आ रहा है, तो ये अयादि संधि है। और यड संधि में यदि ई उ री के बाद दूसरा कोई स्वर आए तो कोई भी स्वर हो, अगर ई उ री के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वो ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा और री का रा हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं उदाहरण, प्रत्येक बराबर प्रति प्लस एक, यहाँ ई प्लस ए मिलकर ए हो गए हैं। से ई के बाद कोई भी स्वर आया तो ये ए हो जाएगा। जैसे ये वाली ई है तो यहाँ कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा ए में परिवर्तित हो जाएगा, ये वाला ए। और स्वागत सु प्लस आगत, यहाँ उ प्लस बड़ा बराबर वा बन गया है, उ का वा बनता है। जैसे स्वागत, यहाँ ये वा बन गया है। सु प्लस आगत, यहाँ उ में कोई भी स्वर, जैसे यहाँ आ आया तो वो वा बन जाएगा, स्वागत। पित्राज्ञा प्लस पितृ प्लस आज्ञा, यहाँ री के बाद कोई भी स्वर आए, मतलब यहाँ आ आया तो ये रा में परिवर्तित हो गया है, पित्राज्ञा के। तो ये रहे स्वर संधि के उदाहरण, ये रही इसकी शॉर्ट में परिभाषा। तो इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। तो ये रही स्वर संधि, और संधि के 3 प्रकार होते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।